तो आपको 3 तस्वीरें अब दिखाते हैं। पहली तस्वीर हम आपको दिखाएंगे जब विंग कमांडर अभिनंदन के पाकिस्तान के फाइटर प्लेन F-16 का पीछा करते हुए पीओके में चले गए थे, जहां पाकिस्तानी सेना ने उन्हें हिरासत में ले लिया था। दूसरी तस्वीर पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान साहब की है, जो रिहा करने का ऐलान उन्होंने किया। तीसरी तस्वीर में अभिनंदन आपको दिखाई दे रहे हैं, जिसके देश में पूरा इंतजार है। लोग आपको दिखाई दे रहे हैं, माफ कीजिएगा, पूरा देश अभिनंदन के इंतजार में है। जिस तरीके से पाकिस्तानी सेना ने गिरफ्तार कर लिया था, दोपहर 2 बजे के बाद लौटेंगे वाघा बॉर्डर से। भारत वापसी होगी अभिनंदन की, उनका परिवार भी वहां पर पहुंच रहा है। मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह उनका स्वागत करेंगे। वाघा बॉर्डर पर उनके स्वागत के लिए भीड़ उमड़ रही है। जांबाज अपने देश लौट रहा है। पाकिस्तानी विमान F-16 का पीछा करते हुए विंग कमांडर अभिनंदन पाकिस्तानी सीमा में चले गए, जहां पर वो प्लेन क्रैश हुआ और वहां की सेना ने उनको अगवा कर लिया। जिनेवा कन्वेंशन के तहत जब किसी भी कोई दुश्मन देश का कोई भी बहादुर जवान कैद में होता है तो उसको वापस किया जाता है युद्ध नियमों के तहत। हालांकि पाकिस्तान से उम्मीद कुछ भी लगाना बेकार है, लेकिन हां, विंग कमांडर अभिनंदन की वापसी की खबर खुद वजीर आजम इमरान खान ने दी। हमारे साथ एक बड़ा पैनल मेहमानों का जुड़ा हुआ है। हमारे साथ रमन मलिक जी बीजेपी के स्पोक्सपर्सन हैं, दीपक झा जी पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, और मेरे साथ मनीष अवस्थी हमारे चीफ पॉलिटिकल एडिटर हैं, वीएन झा डिफेंस एक्सपर्ट हैं। चलिए, बहुत बहुत स्वागत आप सभी मेहमानों का। आज बहुत बड़ा दिन है देश के लिए। अभिनंदन लौटने जा रहे हैं। आपके साथ मैं शुरुआत कर लेती हूं वीएन झा जी। बड़ा दिन है, अभिनंदन लौटने जा रहा है, लेकिन क्या लगता है कि पाकिस्तान ने विंग कमांडर अभिनंदन को जरूर लौटा दिया है, लेकिन उसकी बातों पर अभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए। जिस शांति की वो अपील कर रहा है उस पर बहुत फूक फूक कर कदम रखना चाहिए। 28 किलो सुपुत्र हैं तो उस पर आप सबों का उतना ही अधिकार है, लेकिन मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है जी, जब भी उनको आप एड्रेस करें तो या तो विंग कमांडर अभिनंदन कहें, और अभिनंदन आ नहीं रहा है, अभिनंदन आ रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, बुरा नहीं मानिएगा। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल बुरा नहीं मानेंगे। आपने बहुत अच्छी बात कही है और हम आगे से इसका ध्यान रखेंगे। मेरा सवाल आपसे यह है कि क्या पाकिस्तान की बातों पे हमें विश्वास करना चाहिए? बिल्कुल नहीं। पाकिस्तान तो दुमुहिया सांप जैसा है, वो कहता कुछ हो रहा है, करता कुछ हो रहा है। अभी देखिए ना, अभी कल उन्होंने इमरान खान ने अपने पार्लियामेंट में कहा था कि हम शांति चाहते हैं, हम पीस चाहते हैं, और उसका एक्शन देखिए। एक्शन इंटरनेशनल बॉर्डर पर क्या हो रहा है, कहीं फायरिंग हो रही है, कहीं पे इंट्रूजन हो रहा है, कहीं पे हमारे सिविलियंस को मार रहे हैं वो। तो ये तो शांति का कोई भी स्वरूप है ही नहीं। तो इसीलिए पाकिस्तान पे कितना विश्वास करना चाहिए, आई एम नॉट श्योर। जहां तक बात है आगे की, हम लोग ऑफकोर्स विंग कमांडर अभिनंदन को अभी रिसीव करने जा रहे हैं, और जहां तक जितनी खुशी है वहां पे वाघा बॉर्डर पे थोड़ी सी मैं उसमें ऐड करना चाहूंगा कि जैसे इंडियन कंटिजेंट उसको रिसीव करेगी तो मोस्ट प्रोबेबली फादर मदर से मिलने के बाद, पेरेंट्स से मिलने के बाद वो मेडिकल सुपरविजन में होंगे, क्योंकि यूजुअली ऐसा होता है। मैं आपसे यही जानना चाहती थी कि क्या अब वो एयरफोर्स के साथ रहेंगे अगले कुछ दिनों तक, क्योंकि जाहिर सी बात है उनके साथ पूछताछ भी की जाएगी, उनके साथ बातचीत की जाएगी, समझने की कोशिश की जाएगी कि किस तरह से ये हादसा हुआ और जब वो पाकिस्तान में थे तो उनके साथ किस तरीके का सलूक किया गया। हमारे चीफ पॉलिटिकल एडिटर मनीष अवस्थी कुछ कहना चाह रहे हैं। मनीष जी। शोभना, न केवल ये बल्कि RNAW के अधिकारी, आईबी के अधिकारी सारे लोग उनसे बातचीत करेंगे। वो भी जमीन वहां की समझना चाहेंगे कि वहां हालात क्या है, क्या कह रहे थे, क्या उनका सोच विचार है। ये सारी बातों के मद्देनजर ये एक जांच का प्रोटोकॉल है, एक प्रोसीजर है जिसके तहत ये सारी चीजें होगी। ठीक है, वीएन झा साहब अपनी बात पूरी कीजिए, फिर मैं और मेहमानों का रुख करूंगी। मेडिकल केयर में होंगे, क्योंकि जब भी कोई इजेक्ट करते हैं एयरक्राफ्ट से तो उसके बाद कुछ एसेंशियल फॉर्मेलिटी बहुत मैंडेटरी होती है। तो उस एसेंशियल फॉर्मेलिटी के अंदर में उनका कुछ मेडिकल इन्वेस्टिगेशंस होगा,
वैसे भी वो 100% फिट नहीं दिखे थे जब वो पाकिस्तान में बात कर रहे थे जी। तो ऑब्वियसली वो कुछ दिन शायद वो मेरे ख्याल से मेडिकल सुपरविजन में होंगे, किसी बड़े मिलिट्री हॉस्पिटल में वहां पे होंगे। जहां तक अधिकारियों के बातचीत का मतलब है, सवाल है, तो वो चाहे राव हो, चाहे एयर हेडक्वार्टर हो, चाहे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स हो, वो शायद वहां पे जाएंगे, लेकिन इतनी अर्जेंसी नहीं, आज ही वो वहां पे जाके नहीं बैठेंगे। उनको समय दिया जाएगा, उनको रिकवरी का समय दिया जाएगा, एंड ओवर द पीरियड मे बी टुमारो, डे आफ्टर टुमारो या अगले 3-4 दिन के बाद ये सब चीजें चलती रहेंगी। और वो अभी इमीडिएटली एयरफोर्स में अपने स्क्वाड्रन में रिटर्न नहीं होंगे। मेरे स्क्वाड्रन के हैं, मैं भी उसी स्क्वाड्रन में था आज से लगभग 15-16 साल पहले जी। तो स्क्वाड्रन का जो मोरल है बहुत ही हाई है, वो लोग सब खुशी मना रहे हैं, लेकिन एट द सेम टाइम जितने भी लोग हैं सब अपने अपने ड्यूटी पे लगे हुए हैं जी। पूरी स्टेशन जो है हाई अलर्ट पे है। तो पाकिस्तान के बातों का पर विश्वास नहीं किया जा सकता है, ये तो सब जानते हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे वीएन झा साहब, आप बने रहिए हमारे साथ। और बालाकोट में एयर स्ट्राइक के बाद से पाकिस्तान की बौखलाहट चरम पर है। उसने अपने F-16 से LOC पार करके बम बरसाए, लेकिन इस दौरान उसका एक F-16 प्लेन मार गिराया गया। उस वक्त भारत का एक मिग भी क्रैश हो गया। उस प्लेन में विंग कमांडर अभिनंदन थे, जो POK में जा पहुंचे। फिर पाकिस्तान आर्मी ने उन्हें कब्जे में ले लिया, लेकिन 50 घंटे में ही पाकिस्तान ने उन्हें वापस करने का ऐलान भी किया। ये पाकिस्तान पर भारत की एक और जीत है। एक पराक्रमी पायलट से पाकिस्तान पराजित हो गया। अब देश में वायु वीर का अभिनंदन है। ये भारत की जीत का अभिनंदन, ये भारत के वायुवीर का अभिनंदन, ये पाकिस्तान की हार का अभिनंदन है। ये है विंग कमांडर अभिनंदन। पचास घंटे में पाकिस्तान को भारत के पायलट ने झुका दिया। इमरान खान ने भरी संसद में पायलट को छोड़ने का ऐलान किया। हिंदुस्तान का पायलट हमने पकड़ा हुआ है। हम एज ए पीस जेस्टर हम उसको कल रिहा करने लगे हैं हिंदुस्तान को वापस। पाकिस्तान की संसद और काला कोट पहने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान, पाकिस्तानी पार्लियामेंट का ज्वाइंट सेशन था, जिसमें इमरान खान खड़े हुए और दोनों हाथ फैलाकर कहा कि पाकिस्तान पायलट अभिनंदन को छोड़ने की बात कहते हैं। और संसद में बैठे सांसद मेज थपथपाने लगते हैं। हिंदुस्तान का पायलट हमने पकड़ा हुआ है। हम एज ए पीस जेस्टर हम उसको कल रिहा करने लगे हैं हिंदुस्तान को वापस। इमरान खान ने कहा, शांति के संकेत के तौर पर हम रिहा करते हैं। दरअसल पाकिस्तान समझ चुका था कि अगर पायलट को ज्यादा दिनों तक पाकिस्तान ने रखा तो अंजाम बुरा हो सकता है। इमरान खान पर दबाव इस कदर बढ़ चुका था कि अब कोई रास्ता ही नहीं बचा था, क्योंकि भारत ने साफ कह दिया था, पहले पायलट भेजो तब जाकर कोई रास्ता निकलेगा। पहले तो पाकिस्तान ने कहा कि उसके कब्जे में भारत के 2 पायलट हैं, लेकिन कुछ ही समय में ये साफ हो गया कि एक पायलट भारत का तो दूसरा पाकिस्तान के F-16 विमान का है। लेकिन विंग कमांडर के पाकिस्तान के कब्जे में होने से पाकिस्तान के लिए बड़ी परेशानी थी, क्योंकि अगर भारतीय पायलट को कुछ होता तो भारत ने बदले की कार्रवाई की तैयारी पूरी कर रखी थी। लेकिन सबसे पहली कोशिश विंग कमांडर अभिनंदन को सुरक्षित वापस लाने की थी। कुछ घंटे पहले तक ऐसा लग रहा था भारत बेहद कड़ा रुख अपना लेगा, लेकिन बैकफुट पर पहुंच चुके इमरान खान को समझ आने लगा, अगर जरा भी देरी की तो अंजाम खौफनाक हो सकता है। इसके लिए पहले विदेश मंत्रियों की बातचीत की पेशकश की गई, लेकिन भारत ने इनकार कर दिया। उसके बाद इमरान खान ने सीधे संसद में पायलट को छोड़ने के लिए कह दिया। हालांकि इस बीच पाकिस्तान की तरफ से लगातार बयान आता रहा, भारतीय पायलट अभिनंदन सुरक्षित। पाकिस्तान सेना का बर्ताव बेहद अच्छा है। पाकिस्तान एक तरफ तो बातचीत की पहल करने की सिफारिशें कर रहा है, दूसरी तरफ लगातार वो एयर वॉयलेशन कर रहा है और तीसरी तरफ सीजफायर वॉयलेशन भी साथ साथ कर रहा है। दरअसल पाकिस्तान की इसके पीछे स्ट्रैटेजी साफ थी कि वो पाकिस्तान लगातार भारत पे दबाव बनाना चाहता था कि भारत खुद पायलट की मांग करे, लेकिन भारत ने साफ कर दिया कि अगर पायलट को कुछ भी हुआ तो पाकिस्तान इसका अंजाम भुगतने के लिए पूरी तरीके से तैयार रहे।
हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच सब्र को पायलट ने रोक दिया। वो पायलट जिसने देश के लिए अपनी जिंदगी को दांव पर लगा दिया, और वो पायलट जिसने पाकिस्तान में घुसकर हाहाकार मचा दिया। उस पायलट ने आज हिंदुस्तानी सब्र को नई परिभाषा दी। इंडियन एयरफोर्स के पायलट विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान। पायलट को सुरक्षित लौटाने के लिए पाकिस्तान ने शुक्रवार का दिन मुकर्रर किया है। वाघा बॉर्डर के जरिए विंग कमांडर लौटेंगे। सोचिए जब विंग कमांडर लौटेंगे तो कैसा होगा समा। वैसे भी वाघा बॉर्डर पर देशभक्ति का नजारा आम होता है, और जब विंग कमांडर अभिनंदन लौटेंगे तो वो पल कुछ खास होगा, कुछ ऐसा विंग कमांडर अभिनंदन की वापसी कई मायनों में अहम है। एक तो पुलवामा अटैक के बाद भारत की ये दूसरी बड़ी जीत है। कूटनीतिक तौर पर भी भारत की तरफ से पाकिस्तान पर इतना दबाव पड़ा कि उसे महज 50 घंटे के भीतर पायलट को छोड़ना पड़ा। पाकिस्तान समय समय पर यह भी बताता रहा कि अभिनंदन सकुशल है। और चलिए अब सीधा रुख करेंगे वाघा बॉर्डर का, जहां पर हमारे सहयोगी विपिन परमार मौजूद हैं। उन्हीं से जानते हैं। हालांकि खबर ये आ गई है कि 2 बजे के बाद ही जो है विंग कमांडर अभिनंदन आएंगे देश में। विपिन, आपका रुख करना चाहूंगी, क्या खबर आप हमें दे सकते हैं? किस तरीके का जोश वाघा बॉर्डर पर इस समय आप देख रहे हैं? देखिए, बिल्कुल जोश, जो उत्साह, जो इमोशंस यहाँ पर हैं, शायद मैं शब्दों में बयान ना कर पाऊं, क्योंकि ये जो लोग हैं ये उस बेटे को रिसीव करने आए हैं जिसने अपनी जाबाजी से जो है वो पाकिस्तान को परस्त किया है। आप अलग अलग तरह के कलर्स यहाँ पर देख सकते हैं। लोग चेहरे पर तिरंगा जो है उसे उकेर कर आए हैं। या 28 किलो की माला जो है वो यहाँ पर बनाई गई है। और खास बात यह है कि छोटे छोटे बच्चों ने अपने हाथों से बुनी है, क्योंकि अभिनंदन घर वापिस आ रहे हैं। अभिनंदन की घर वापसी हो रही है, तो ऐसे में अभिनंदन भी उसी अंदाज में किया जाएगा। कितने घंटे आपको ये लगे इस माला को बनाने में? सर, शाम को 6 बजे लगे थे, तो हमको 1:30 पौने 2 रात के बज गए थे। तो ये छोटे छोटे बच्चे भी थे आप? बच्चे भी, हाँ बच्चे भी, मेरी फैमिली भी थी। तो कितने किलो फूल लगे हैं इसमें? 28 किलो। तो पहना पाएंगे? सिक्योरिटी कोई बात नहीं, अगर सिक्योरिटी रीजन करके नहीं भी पहना पाएंगे तो इधर भी बना। ये जोश है, ये उत्साह है, ये इमोशंस है, क्योंकि देश का वो जाबाज बेटा वापस आ रहा है, जिसके लिए न केवल सरकार ने पूरा एक दबाव बनाया पाकिस्तान पर, बल्कि देश का इमोशन उस बेटे के साथ जुड़ा, उस जाबाज के साथ जुड़ा है, जिसने पाकिस्तान की सरहद में घुसकर जो है पाकिस्तान को नाको चने चढ़वा दिए। ऐसे में वाघा बॉर्डर पर आप देख सकते हैं वो दोनों झंडे, भारतीय तिरंगा जो है शान से लहराता हुआ कुछ ऊंचा, और पाकिस्तान का झंडा आप देख सकते हैं दूसरी तरफ। ऐसे में 2 बजे तकरीबन जो है, जो सूत्र बता रहे हैं, अभिनंदन इसी रास्ते से जो है वाघा बॉर्डर पहुंचेंगे। पाकिस्तानी रेंजर्स और बीएसएफ का जो फॉर्मेलिटीज हैं, लीगल फॉर्मेलिटीज, उनको पूरा करने के बाद जो है उनकी डीब्रीफिंग होगी, और उसके बाद उनके परिवार वाले जो कल रात दिल्ली से निकले थे, अमृतसर पहुंचे, अमृतसर से उन्हें यहां पर यानी कि वाघा बॉर्डर ले जाया जाएगा, और एक स्पेशल कमरे में जो है वो अपने परिवार से मिलेंगे। ठीक है विपिन, आप चेहरे पर, उस जवाज के चेहरे पर जब वो जी विपिन, आप बने रहिए हमारे साथ, हमें ब्रेक दिए, आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ एक बड़ा पैनल जुड़ा हुआ है। वीएन झा डिफेंस एक्सपर्ट है, रमन मलिक बीजेपी के स्पोक्सपर्सन है, दीपक झा पॉलिटिकल एनालिस्ट है, मनीष अवस्थी हमारे चीफ पॉलिटिकल एडिटर है। रुख करना चाहूंगी रमन मलिक जी आपका। आज बहुत बड़ा दिन है, खुशी का दिन है। जिस तरीके से विंग कमांडर अभिनंदन जब पाकिस्तानी फौज के कब्जे में थे तो पूरे देश में दुख की लहर थी, आज लौट रहे हैं। कितना क्रेडिट आप अपनी सरकार को देना चाहेंगे और कितना क्रेडिट आप जिनेवा कन्वेंशन को देना चाहेंगे? मैं समझता हूं कि सरकार का जो काम है वो सरकार भली भांति कर रही है, और जिन लोगों ने मेजर कालिया जैसा जघन्य जो उनके साथ करा गया था, उस प्रकार की हरकतें करने वाले को आज जनीवा कन्वेंशन के अंतर्गत काम करने पे विवश हुआ है। ये मैं मानता हूं कि पूरे भारत की एक कूटनीतिक, राजनीतिक और जो मिलिट्री है, तीनों का जो एक सामंजस्य था, उसका जो प्रेशर है वो काम करा है। और मैं ये मानता हूं कि आज भारत के पास जो सैन्य शक्ति पहले थी, जो एक दिमाग, एक चुस्ती इंटरनेशनल अफेयर्स को संभालने की पहले थी, उसमें सिर्फ एक एलिमेंट कम था, एक डायरेक्ट पॉलिटिकल विल।
71 में आप ही थे सरकार में। 71 की बात अलग है। 71 के समय आपको ध्यान रखना चाहिए, 71 के समय जब वाजपेयी जी जैसे नेता ने भी एक चीज बहुत स्पष्ट रूप से करी थी कि कम वोट में हम गवर्नमेंट को क्वेश्चन नहीं करेंगे। रमन मलिक, आपको नहीं लगता है ये ठीक नहीं है? सारी पिछली सरकारों को नकार देना नकारने की बात नहीं है, इसका इस्तेमाल करना 2019 के लिए ये ठीक नहीं है। नहीं, बिल्कुल नकारने की जरूरत नहीं है। विपक्ष आपके साथ खड़ा है, पूरा देश आपके साथ खड़ा है, मैं ये मानता हूं, क्रेडिट सिर्फ आप अपनी सरकार को क्यों देना चाहते हैं? नहीं, मैं ये मानता हूं कि एक डेफिनेटिव विजन दिया गया है इस सरकार ने। पॉलिटिकल विल की अगर आप बात कर रहे हैं, एक मिनट उसी का जवाब दे रहा हूं। पहली बार हालात इतने आपके पास ये इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि 26/11 के वक्त भी इस ऑप्शन को पेश करा गया था, मना कर दिया गया था। हाँ, मना किया गया था, कोई कारण होगा, जरूरी नहीं है कि जो आज हालात मैडम जवाब लीजिए। हाँ, जल्दी करिएगा सर, मुझे ब्रेक लेना है। जो चीज समझनी चाहिए कि आज के समय के अंदर जिस प्रकार की भाषा, जो सबर टूट के ये विपक्ष में लोग बैठे हुए, ममता जी हैं या दूसरे हैं, या आज जो एक प्रियंका जी ने रीट्वीट करा बीबीसी हिंदी का एक कार्टून जिसमें विंग कमांडर अभिनंदन जी को भारतीय सैनिक पोशाक पहनाए हुए पाकिस्तान के झंडे के पीछे खड़ा करके उसके ऊपर लिखा हुआ है सेवक, और एक तरफ प्रधानमंत्री जी को लिखा हुआ है प्रधान सेवक, जिसमें बीजेपी का दिखाया हुआ झंडा, तो एक तात्पर्य ये बनता है कि जी चलिए राजनीति आप दोनों ही दल कर रहे हैं। चलिए रुकेंगे। स्वागत है ब्रेक के बाद आपका। इस समय की बड़ी खबर आपको बता दें, जिन विंग कमांडर का पूरा देश इंतजार कर रहा है वो लगभग दोपहर के 2 बजे लौटेंगे। 2 बजे के बाद भी थोड़ी देर हो सकती है। आज वतन लौटेंगे विंग कमांडर अभिनंदन। वाघा बॉर्डर से ये वापसी होगी। मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह उनका स्वागत करेंगे। मनीष अवस्थी हमारे साथ चीफ पॉलिटिकल एडिटर मौजूद हैं। मनीष जी, पूरा देश स्वागत कर रहा है। लगभग 2 बजे के बाद ये लौटेंगे। पूरी जितनी फॉर्मेलिटीज हैं वो पूरी की जाएंगी और उसके बाद वो सीमा में प्रवेश करेंगे। विंग कमांडर अभिनंदन का सारा देश हार्दिक अभिनंदन करने के लिए आतुर है, और ये सुबह से ही नहीं, आप जब से वो पाकिस्तानी सीमा में थे, उनकी हिरासत में थे, तब से लेकर जो धड़कनें हमारे देश के हर नागरिक की धड़क रही थी, वो केवल एक ही बात थी कि विंग कमांडर कब लौटेंगे। लेकिन कूटनीतिक नीति के अपनाते हुए भारत ने ये जो कामयाबी हासिल की है, मुझे लगता है शोभना, ये अपने आप में ऐसा ट्रम्प कार्ड रहा। आप ये देखिए कि कहीं ना कहीं जो 350 आतंकवादी हमने मारे थे मनीष सर, उनके मरने की जो खुशी थी वो कहीं दुख में हमारे तब्दील हो गई थी। जैसे ही ये खबर आई थी कि विंग कमांडर पाकिस्तानी सेना के कब्जे में है, तो अब वो खुशी फिर से वापस। मेरे ख्याल से एक छोटे से स्वरूप का दंड पाकिस्तान को मिला जब उनका F-16 हमारे वीर जाबाज विंग कमांडर ने उन्हें अपने मिग से F-16 को धाराशायी किया। अब अगर इससे आगे जाकर देखें, मुझे कंप्लीट रमन जी मुझे कंप्लीट करने दीजिए। इसमें अगर आप देखें, सबसे मजेदार बात जो आती है ट्रंप की। अमेरिका का राष्ट्राध्यक्ष वियतनाम में रहते हुए ये खबर देता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो तनाव चल रहा है वो जल्द समाप्त होगा। हाँ, पहले वो कहते हैं कोई अच्छी खबर आने, तो आप ये समझिए कि जब कल हमारे एनएसए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल ने विदेश मंत्री अमेरिका के माइक पॉम्पेयो से बात की, उसके बाद ये साफ हो गया था कि पाकिस्तान को अमेरिका ने कड़े शब्दों में ये संकेत और संदेश दे दिया कि युद्ध के हालात ना पैदा हो, क्योंकि बुधवार की रात जो युद्ध जैसी स्थिति सीमा पार दोनों तरफ हो गई थी, उससे ये एक तरह से आशंका जताई जाने लगी कि अब युद्ध की ओर दोनों मुल्क जा रहे हैं। इसको लेकर अमेरिका ने जो मध्यस्थता की, हमारी कूटनीति काम आई, और अमेरिका ने हमारे आतंकी ठिकानों को निशाना बनाने में समर्थन भी दिया, क्योंकि ट्रंप जानते थे। तो ये एक बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत है, और उसके साथ साथ हमारे वीर जवान तो वीर है ही। इनकी गाथा, इनके शौर्य की गाथा, इनका मान सम्मान कभी कम नहीं हो सकता, कभी कमजोर नहीं। रमन मलिक, आपके पास आऊंगी। दीपक झा को मैंने चर्चा में शरीक ही नहीं किया, पहले उनसे मैं उनका रिस्पांस ले लेती हूं। खुशी का दिन है आज पूरे देश के लिए, लेकिन पाकिस्तान के ऊपर विश्वास करना भी कहीं ना कहीं एक बड़ा सेटबैक भी हो सकता है, क्योंकि जब उस पर विश्वास करो तभी वो पीठ में खंजर भोंकता है। बिल्कुल सही बात है। जैसे अभी मनीष जी बोल रहे थे कि हमारे जो वीर योद्धा हैं, चाहे थल सेना, वायु सेना, कोई भी सेना हो, इनके शौर्य पे हमें कहीं कोई शंका आशंका की लकीर ही नहीं है। परंतु
पिछले हम बात करते हैं कि पिछले साल क्या हुआ, 2008 में क्या हुआ, 19 में क्या हुआ, वो सारी बातों को छोड़ के एक बहुत बड़ा मौका है हमारे पास कि पाकिस्तान ने हमको सुई चुभो दी है। अब मैं एक नॉर्मल शब्दों में बोलूंगा, और मोदी जी ने अभी हम पूरा देश पक्ष विपक्ष सब इनके साथ खड़ा है और कहते हैं कि अगर आप इतनी हिम्मत दिखाते हैं पाकिस्तान के अंदर जाके घुस के मारने की, तो आप एक बात सोचिए, अमेरिका लादेन को पकड़ने के लिए कईयों साल लगा देता है, तब जाके वो मार पाता है। इसलिए क्योंकि पाकिस्तान धोखा कर रहा था, एक स्पेशल टीम पाकिस्तान ने बनाने का नाटक करा, अमेरिका को बेवकूफ बनाया, जब नहीं पकड़ा, जब अमेरिका को लग गया कि ये हमें मूर्ख बना रहे हैं, उसके बाद अमेरिका ने वही बात मैं बोलना चाह रहा हूं। तो हमने 21 मिनट में ऐसा कौन सा बहुत बड़ा सर्जिकल स्ट्राइक किया, इसमें सेना की बात नहीं है, इसमें सरकार की नीयत पे सवाल मैं पूछ रहा हूं। अरे आप बेकार की बातें मत कीजिए दीपक जी, प्लीज। सरकार उस ऑपरेशन के ऊपर कोई उंगली मत उठाइए, बहुत बढ़िया, इससे बड़ी बहादुरी हो नहीं सकती, इससे बड़ा आप उनके सीमा में घुस के, बालाकोट में घुस कर मारा है। मैं बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं, मुझे पता है कि मैं क्या बोल रहा हूं यहाँ पे। मैं कहता हूं पाकिस्तान को नेस्तनाबूद कर दीजिए आप पूरी तरीके से। इतना आसान नहीं है इस तरह स्टूडियो में बैठ के। दीपक जी थोड़ा अपने शब्दों पे संयम रखें, इतना आसान नहीं है ये, इसमें बहुत क्षति होती है, और जब हम वॉर सिचुएशन में जाते हैं तो नुकसान होता है देश का। बोल रहे हैं कि और उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, पर हमारे पास बहुत हो जाएगा वॉर में। उनके ऊपर करें जो टेरर एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जितने भी टेररिस्ट कैंप वहां पे नहीं दीपक जी, पाकिस्तान की आवाम को डेवलपमेंट चाहिए जितना हिंदुस्तान को चाहिए, पॉवर्टी एलिवेशन चाहिए जितना हमारे को चाहिए। पल्लवी शर्मा आज ठीक है, ये गलत बात है, गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है। अब इतना बड़ा ऑपरेशन हो गया, आप फिर सबूत मांग रहे हैं। हमारा जो पायलट है वो उनके कब्जे में, आपको सबूतों से ही नहीं आप लोगों का पेट भरता है। कम से कम सेना, कल सेना आई ना आपके सामने, प्रेस कॉन्फ्रेंस करी ना, उन पर तो विश्वास कीजिए। अपने MEA के विदेश सेक्रेटरी आए ना, उन पर तो विश्वास कीजिए। मैं आपसे सिर्फ एक चीज पूछ रहा हूं, क्या हमारे को पाकिस्तान की जनता के ऊपर है, लेकिन या हमारे को जो टेरर एक्सपोर्ट होता है उस टेरर फैक्ट्रीज के ऊपर। पल्लवी शर्मा ठीक है, रमन जी। पल्लवी शर्मा, देश की, हर मुल्क की एक पहचान है, हर मुल्क की एक भिन्न पहचान है। वैसे ही पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसकी पहचान गद्दारी से और आतंक को पनाह देने के लिए इस पूरी दुनिया में की जाती है। बिल्कुल की जाती है। मैं मानती हूं जो हमारी वायु सेना ने, शत शत नमन ऐसे वीर जवानों को जिन्होंने पाकिस्तान में घुसकर पाकिस्तान को ऐसा करारा तमाचा मारा कि उसकी गूंज से पाकिस्तान खुद बहरा हो गया है। मैं मानती हूं आज जो हमारे वीर बहादुर अभिनंदन जी वापस देश में आ रहे हैं, इसका पूरा श्रेय विंग कमांडर अभिनंदन जी जो वापस देश में आ रहे हैं, माफ कीजिएगा, उसका पूरा श्रेय हमारी वायु सेना को, हमारे सैनिकों को और इस देश के राजनीति मत कीजिए, सरकार को भी दीजिए थोड़ा क्रेडिट। सरकार ने जिस तरीके से कूटनीतिक दबाव बनाया है, पूरी दुनिया को एकजुट कर दिया इस मुद्दे के ऊपर, थोड़ा क्रेडिट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी दीजिए। इस तरीके की सियासत मत कीजिए। शोभना जी, मुझे लगता है सैनिकों को क्रेडिट देना और देशवासियों ने, आप जवानों को क्रेडिट दीजिए उस ऑपरेशन के लिए, एयर स्ट्राइक के लिए दीजिए, कोई इनकार नहीं है। लेकिन अगर आज विंग कमांडर अभिनंदन लौट रहे हैं तो उसमें क्रेडिट आपको सरकार को भी देना पड़ेगा। जी शोभना जी, अगर आप कह रही है कि सरकार को भी क्रेडिट मिलना चाहिए, तो मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी कभी सरकार के क्रेडिट, भाजपा के क्रेडिट लेने में बाधा नहीं बनेगी। हमने, मेरे और आपके बोलने से क्या फायदा कि सरकार को क्रेडिट दीजिए, जब ये खुद पूरे देश में छाती पीट पीट के बोल रहे हैं कि हमें क्रेडिट दीजिए। इनके येदियुरप्पा इतने बड़े नेता है, बोल रहे हैं कि भाई एयर स्ट्राइक के बाद तो हमें 22 सीटों की जीत हो जाएगी। येदियुरप्पा हो जाएगा। रुक जाइए, मुझे और आपको इनका क्रेडिट फायदा उठाने की कोशिश। 40 जवान हमारे कुरैशी ऑन रिकॉर्ड आपकी तारीफ करते हैं मैडम। अब अगर हम उस तरफ चले जाएं और क्या क्या वहां कहा गया है आपके लिए और आपका कितना धन्यवाद करा गया है, तो शायद वो इस सेंटिमेंट को जो आज जहां हम हैं उसको बहुत प्रदूषित कर देगा। चलिए मैं पॉलिटिकल नहीं करना चाहती। वीएन झा रुक जाइए, पल्लवी जी, दीपक जी रुक जाइए, मैं वीएन झा का रुख करना चाहूंगी। वीएन झा, आप खुद एयरफोर्स में रहे हैं,
कितना मुश्किल अब होगा विंग कमांडर अभिनंदन के लिए जब वो देश में लौटेंगे, नॉर्मल रूटीन में लौटेंगे, क्योंकि जो वो 3-4 दिन जो उनके 2 से 3 दिन वहां बीते हैं पाकिस्तान में, वो बहुत ट्रॉमा में होंगे। तो किस तरीके का उनका अब उनका जो मनोचिकित्सक का जो है वो किस तरीके का अब उनके साथ किया जाएगा, वो आप मुझे बताइए। शोभना जी, उनकी जो मनोदशा है वो तो मैं अभी बताऊंगा ही, लेकिन उससे पहले मैं 2 चीजें रिक्वेस्ट करता हूं जी। एक तो ये एक बहुत बड़ा मौका है, इसे हम कांग्रेस या बीजेपी या और किसी चश्मे से न देखें, एक ये। और दूसरा, आपके चैनल पे मैं थोड़ा सा दूर बैठा हुआ हूँ। हाँ। जब 2 लोग साथ साथ बोलने लगते हैं तो कुछ भी समझ में नहीं आता है। तो थोड़ी सी रिक्वेस्ट है आपके पैनलिस्ट से कि अपना अपना टर्न लेके बोलें तो हमें भी समझ में आएगी कि वो क्या बोल रहे हैं। अब बात आई विंग कमांडर अभिनंदन की। तो देखिए, जब भी कोई एक फाइटर प्लेन लेके उड़ता है तो वो सारे कॉन्सिक्वेंसेस को लेके जाता है जी। अब ये तो यहाँ तो दुश्मन का जहाज था, वो सामने था। हाँ। अब उनको मारने का भी उन्होंने मन बना लिया था, क्योंकि उनको एक ऑप्शन दिया गया था कि यू शुड कम बैक, यू शुड रिटर्न बैक बिकॉज यू आर वेरी क्लोज टू द इंटरनेशनल बॉर्डर। लेकिन उन्होंने कहा कि आई हैव द F-16 ऑन लॉक एंड आई विल किल इट। और उसी मानसिकता के बहाव में वो उसके पीछे चले गए और फिर उनको इजेक्ट भी करना पड़ा दुश्मनों के हाथों में। अब चाहे वो सिविलियन ने उनको मारा पीटा हो या किसी और ने, वो यातनाएं उनको सहनी पड़ी है। फिर भी उन्होंने देश का अभिमान जो है वो अपने समझ में रखा है। बिल्कुल, और इसमें कोई डाउट नहीं है, जिस तरीके से वो जो उनका वीडियो बनाया गया वो उसमें उतने ही मतलब डिटर्मिनेशन के साथ दिख रहे हैं। बहुत सारी जानकारियों के लिए उन्होंने स्ट्रेट फॉरवर्ड वे में कह दिया कि मैं शेयर नहीं कर सकता। उस पर भी हम बात करेंगे। वीएन झा, खबर आपको बता दें, पाकिस्तान ने माना है कि मसूद पाकिस्तान में है, मसूद बहुत बीमार है। शाह महमूद कुरैशी ने यह बयान दिया है, मसूद इतना बीमार है कि घर से बाहर नहीं निकल सकता। कुरैशी ने टीवी इंटरव्यू में ये बयान दिया। पाकिस्तानी विदेश मंत्री हैं शाह महमूद कुरैशी, उनका ये बड़ा बयान आया। इस बयान को क्या कहें, इसे मेडिकल बुलेटिन कहना ज्यादा उचित होगा कि विदेश मंत्री जो है वो एक आतंकवादी का हेल्थ स्टेटस हमें बता रहा है। बड़ा बयान। मैं आपका रुख करना चाहूंगी। रमन मलिक, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, हाथ उठा रहे हैं। मैं चाहता हूं शोभना जी कि आप एक फैक्ट लाइन को देखिए कि IC-814 के अबडक्शन के बाद उसके समय ये आतंकवादी वहां गया था, उसको रिलीज करा गया था। वो उसका आतंकवादी होना और उसका जैश मोहम्मद को चलाना और एक्सेप्ट करना में कोई डाउट नहीं है। पाकिस्तान पूछता है, पाकिस्तान की दिक्कत यह है ना रमन मलिक जी, कि वो है कि आप सबूत दीजिए। हाँ। आप सबूत दीजिए कि वो टेररिस्ट है। अब इससे ज्यादा आप ये चाहते हैं कि सूर्य उगा हुआ है तो हम उसका सबूत दें। ठीक है। और रमन मलिक मुझे वादा बहुत मेरे सहयोगी विपिन परमार का रुख करना होगा। रमन मलिक, विपिन परमार का मुझे रुख करना होगा। विपिन, आपसे जानना चाहते हैं कि अमरिंदर सिंह तो पहुंच ही रहे हैं, उसके अलावा केंद्र सरकार की तरफ से कौन पहुंच रहा है विंग कमांडर अभिनंदन के स्वागत के लिए, और वायुसेना से और सेना से कौन कौन बड़े लोग वहां पर स्वागत के लिए मौजूद हैं? देखिए, देश का सपूत, देश का बेटा घर वापस आ रहा है तो जाहिर सी बात है कि स्वागत भी उसी तरीके से होगा। इसीलिए पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह जो है वो यहां पर पहुंचेंगे अभिनंदन के लिए। और इसी के साथ साथ जो थोड़ी देर के बाद जो है बाकी जो डिग्निटरीज हैं उनकी भी डिटेल जो है वो साफ हो जाएगी। लेकिन एक बात तो साफ है कि जब एयर स्ट्राइक हुआ तो एक संदेश चला था कि ये नया भारत है, ये घर में घुस के मारेगा। अब एक नया संदेश और है कि ये नया भारत और ये ऐसे ही करेगा। अपने बेटों को लाने की जब बात आती है तो इसी तरह से लाया जाएगा, दबाव बनाकर लाया जाएगा। ये बाघा बॉर्डर पर आप देख सकते हैं सुरक्षा व्यवस्था के जो है इंतजाम किए गए हैं, लेकिन तिरंगा जो है वो शान से लहरा रहा है। ये युवा के हाथ में भी है और पीछे जो बॉर्डर पर है, जो बॉर्डर है। विपिन, आज जोश आपकी रिपोर्टिंग में भी हमें खूब दिखाई दे रहा है। तिरंगा जितनी शान के साथ लहरा रहा है उतनी ही जोश आज हम आपकी रिपोर्टिंग में भी देख रहे हैं। विपिन, देखिए, जाहिर सी बात है जब इस तरह की बात आती है, क्योंकि बॉर्डर पर कई मौके मिले रिपोर्टिंग के, और जाहिर सी बात है जब आप इंटरनेशनल बॉर्डर पर रिट्रीट देखने भी आते हैं तो आपके रोंगटे खड़े होते हैं। लेकिन जहां पर देश के बेटे की आजादी की बात आती है, जब देश एकजुट होकर आता है और जब ऐसे सड़कों पर उतरकर तिरंगा लहराता है अपने बेटे के स्वागत के लिए, उस जवान की स्वागत के लिए जिसने
बॉर्डर के अंदर घुसकर जो है वो पाकिस्तान को नाको चने चबवा दिए, तो जाहिर सी बात है आपका उत्साह भी जो है वो बढ़ जाता है। और ऐसी परिस्थितियों में जब आपके साथ पंजाब एक साथ खड़ा हो, क्योंकि पंजाब का सेलिब्रेशन अलग तरह का सेलिब्रेशन होता है, और जाहिर सी बात है ढोल किताब के साथ वो बेटा जब अंदर आएगा, क्योंकि उस अभिनंदन के जो क्वेश्चनिंग थी और जिस अंदाज से उसने आंखों में जवाब दिया और ये कहा कि मैं कुछ नहीं बता सकता, जाहिर सी बात है ऐसी परिस्थितियों में वो दम, वो ट्रेनिंग दिखती है जो हमारे सोल्जर्स लेते हैं, और उस ट्रेनिंग के साथ जब बॉर्डर पर वो सरहद पर सुरक्षा करते हैं, हम चैन की नींद सोते हैं। और इसी तरह से वो जज्बा, वो जुनून, वो जुनूनियत जो है वो कहीं ना कहीं अभिनंदन के फेस पर जो है वो लगातार बरकरार दिखी है। और वो डर जो है वो पाकिस्तानी आर्मी के दिल में देखने को मिला, क्योंकि जब एक पायलट जब आपके पास कैप्चर्ड है, उससे ये पूछा जाता है कि आप चाय का स्वाद कैसा ले रहे हैं, और वो हंसकर मुस्कुराकर कहता है कि आपकी चाय अच्छी है। तो जाहिर सी बात है वो डर कहीं नहीं था, वो बिल्कुल भी डरे नहीं, पाकिस्तान में रहते हुए भी नहीं डरे। और आज जब वो घर आएंगे, वो शेर जब वापिस आएगा, तो जाहिर सी बात है वो जोश, वो जुनूनियत उनमें उसी तरह से रहेगी। और देश की सरहद पर अपनी लाइन ऑफ ड्यूटी की अगर बात की जाए तो एक बार फिर से अभिनंदन जो है वो उसी तरह से, उसी जोश के साथ उतरते दिखाई देंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद विपिन आपका। और